उद बोला आणि तुळजापूरला चला. राजा राजा उद बोला, राजा राजा उद बोला, राजा. छत्रपती शिवाजी महाराज की. क्या बात है, महाराष्ट्र की लोक कला का एक उदाहरण आपके सामने हमने रखा. क्या महत्ता थी इस गीत की? ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि और पूरे महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी माँ भवानी, उनका जागरण है. जब जब शिवाजी महाराज युद्ध को जाते थे तब माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए जागर गोंधळ करते थे. और जब हमारे बेटियों की बच्चों की शादी होते उसमें भी भवानी माता का जागरण होता है. तो ये जागर है महाराष्ट्र का, बहुत मशहूर. और महाराष्ट्र की संस्कृति तो इतनी समृद्ध है ना. और महाराष्ट्र के ही एक लोक वादक हैं भिडक्या लाडक्या ढिंडा. और इनकी बात करें तो ये तारपा वादक है. और तारपा बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस वाद्य यंत्र का, लेकिन ये 10 फुट लंबा लौकी और बांस से बना एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका इन्होंने संरक्षण किया. और हर समारोह में ये बजाया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को इसमें प्रशिक्षित भी किया. इसीलिए उन्होंने पाया पद्मश्री का सम्मान. महाराष्ट्र के पालघर की धरती से उठती एक साथ की भरी धुन. आज पूरे देश के दिलों में सम्मान बनकर गूंज रही है. ये कहानी है सुदूर जवार के एक छोटे से गांव में रहने वाले 92 वर्षीय वरिष्ठ आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाडक्या ढिंडा की, जो 10 वर्ष की उम्र से ही बांस और लौकी से बने इस पारंपरिक वाद्य यंत्र तारपा को बजाते आ रहे हैं. ढिंडा का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी कला हमेशा उनकी पहचान बनी रही. करीब 400 वर्ष पुराने अपने पूर्वजों से विरासत में मिली तारपा वादन कला को उन्होंने अपने सुरों से जीवित रखा. पूजा, त्योहारों और हर सामाजिक अवसर पर उनका तारपा सिर्फ एक वाद्य के तौर पर नहीं बजता, बल्कि मानो पूरी आदिवासी संस्कृति की आत्मा बोल उठती है. आता माझा 7-8 फुट माझा तारपा है. मेरा तारपा लगभग 7-8 फुट लंबा होता है. मैंने अपना एक तारपा दिल्ली में अधिकारियों को समर्पित किया था. मेरे लिए ये वाद्य सिर्फ एक वाद्य नहीं, बल्कि मेरा देवता है. नेवनात आलो, ते माझा दैवत आहे. भूक लागायच्या तर विश्रांती म्हणून. बचपन में कई कठिनाइयां आई. कभी गाय चराने जाता था, कभी जंगल में भटकता था. माँ मुझे खाने के लिए एक रोटी देती थी. भूख लगती थी तो कभी खेत से ककड़ी खाकर पेट भरता था, लेकिन मैंने तारपा कभी नहीं छोड़ा. मग थोड़ा आराम मिळाला, मग तरी तारपा मी सोडून नाही दिला. तारपा करीब 10 फुट तक लंबा हो सकता है. इसे साधना आसान नहीं है, लेकिन ढिंडा ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. उनके सुरों में गांव की मिट्टी की खुशबू है, परंपरा की गहराई है और एक ऐसी सादगी है जो सीधे दिल को छू जाती है. उन्होंने न सिर्फ देश भर में अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि कई युवाओं को ये कला सिखाकर उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखा और आजीविका का रास्ता भी दिखाया. आज आम्ही लोक भूकतान तरी पण वाद्य. ये कला मेरे पूर्वजों से चली आ रही है. मैंने इसे संभाला है और चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी भी इसे सीखे. लेकिन आजकल बच्चे इस कला में कम रुचि लेते हैं. अगर सरकार या कोई संस्था मदद करे तो मैं बच्चों को यह कला सिखाने के लिए तैयार हूँ. मैंने पहले भी करीब 100-200 बच्चों को तारपा बजाना सिखाया है. हमारी आदिवासी संस्कृति और ये वाद्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है. इसे बचाना बहुत जरूरी है. आज बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कला को सच में आगे बढ़ाया जाए. बैट खेला जाता, रन काढ़ा जाता. हमारा जो पिता वो बजाता है तारपा, वो क्या है, वो हम पहले से वो स्कूल में जाते तो हमको थोड़ा थोड़ा बजाने आता है. लेकिन हमारा जो मेरे छोटे भाई का जो बेटा है वो थोड़ा 10-5 मिनट बजाता है. वो तो ये जो हमारी ये संस्कृति है वो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे.
अपने जीवन को पूरी तरह लोक कला की सेवा में समर्पित करने वाले भिकल्या लाडक्या ढिंडा को अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की वर्षों की साधना, त्याग और निस्वार्थ प्रेम को देश कर रहा है सलाम। आदिवासी कला के संरक्षक भिकल्या लाडक्या ढिंडा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।